प्रेज गॉड, जय मसीह की। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है उसका शीर्षक है जीवन का जल। आइए हम वचन की तरफ बढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 13 और 14। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इस अध्याय में हम देखते हैं कि एक सामरी महिला है, वो कुएं पर पानी भरने आती है। तब यीशु मसीह उसे जीवन के जल के बारे में समझाते हैं, पर वो उस पर संदेह करती है। लेकिन यीशु मसीह फिर से उसे जवाब देते हैं और उसे वादा करते हैं कि इस जल को पीने से वो फिर कभी प्यासी नहीं होगी। ये एक विशेष जल है। ये जल अनंत काल का जीवन देता है। तो सवाल ये है कि यीशु मसीह किस तरह के जल की बात कर रहे हैं, और इसका उत्तर यीशु मसीह आगे यूहन्ना के ही सुसमाचार में 7वें अध्याय में वचन 38 और 39 में हमें देते हैं। मैं वो वचन दोनों आपके सामने पढ़ता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 38 और 39। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहेगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। तो यीशु मसीह जिस जल की बात कर रहे हैं वो पवित्र आत्मा है। जब हम उद्धार पाते हैं तो वो हमें पवित्र आत्मा देता है, इसलिए कि वो हम में वास करे, कि वो हम पर मोहर लगाए और हम उससे भर जाए। इस वचन में यीशु मसीह हमें जीवन के जल की नदियां कह रहे हैं। जीवन के जल की नदियां जो विश्वासियों से बह रही है। तो अगर हम विश्वासी है तो हमें अपने आप से ये सवाल पूछने की जरूरत है कि मेरे भीतर से किस प्रकार का जीवन जल बह रहा है। क्या मुझसे ये आध्यात्मिक जल एक सोते के समान बह रहा है? क्या मेरे अंदर से बहने वाले इस जीवन के जल की नदी का बाढ़ की तरह अनुभव हो सकता है मुझे, जो भर भर के बहती है? क्योंकि पवित्र आत्मा विश्वासी के जीवन में जो बदलाव लाता है वो नदी के जल की तरह होता है। याद रखिए, यीशु मसीह ने हमें जीवन के जल का झरना कहा है, नदी कहा है, बूंदे नहीं। आमीन। तो आइए हम आखिर में कुछ वचनों से पवित्र आत्मा के महत्व को समझते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय वचन 13 से 16, गलातियों की पत्री अध्याय 5 वचन 25 और इफिसियों की पत्री अध्याय 5 वचन 18 से 21। ये तीनों वचन हमें ये सिखाते हैं कि पवित्र आत्मा हमें आत्मिक समझ देकर परमेश्वर को समझने में हमारी सहायता करता है। वो हमें यीशु मसीह के पास ले जाता है, वो हमें यीशु मसीह में रखता है, हमें यीशु में परिपक्व बनाता है, वो हम में रहता है और हमें मसीह जीवन जीने की शक्ति देता है। वो हमारे जीवन को पहले से बदल देता है। आमीन। तो आइए हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से और कलीसिया के माध्यम से सुसमाचार का प्रचार करते हैं, और जो लोग सुसमाचार को अंगीकार करते हैं उन्हें अपने कलीसिया का अंग बनाते हैं और बाइबल का अध्ययन, स्तुति, आराधना, संगति, प्रचार के जरिए अपनी और कलीसिया की उन्नति करते हैं, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ते जाए और सारा आदर, सारी महिमा हमारे महान परमेश्वर को मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।